अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमीज़ कैनी। आप देख रहे हैं पाखुर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्टार्ट करेंगे। जो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने जो फ्लटर का कोर्स स्टार्ट किया उसमें हमने आज ऊप्स पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। डार्ट जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सपोर्ट ऑल कंसेप्ट और जितने प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होते हैं सच एज क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, मिक्सन, ऑब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ये मिक्सन क्या काम करती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये ऑलरेडी आपने मिक्सन तो नहीं पढ़ा होगा शायद। इनहेरिटेंस, पॉलीमरिज्म एंड इस ऑब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वगैरह आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी सी प्लस या जावा वगैरह में, तो इसमें भी देख लेते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें होंगी, लाइक मिक्सन होगी, अदर चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डॉट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट सपोर्ट्स ऑल concept of object oriented programming such as classes, objects, inheritance, mixin, object classes. As the same suggestion is a focus object of real life in the object primary approach the used to implement the concept like object like inverse data handling. The main goal of OOPS is to reduce programming complexity to talk smartly. सिंपली इसके पैराग्राफ का ये है कि ये जो डॉट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और इसका डॉट का जो मेन मकसद है डॉट प्रोग्राम उसका जो मेन होता है काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो होता है कि कोड को कम्प्लेक्सिटी से बचाना, सिंपल बनाना और टास्क के लिए टास्क बाय टास्क उसको कंप्लीट करना। तो हम सबसे ये इस तरीके से पहले सबसे पहले क्लास, फिर ऑब्जेक्ट से पढ़ेंगे, फिर इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमरिज्म, इनहेरिटेंस, फिर इंटरफेस, सिस ऑब्जेक्ट क्लासेस। तो सबसे पहले क्लासेस डॉट क्लास डिफाइंड एज द ब्लूप्रिंट टू अ सुटेड ऑब्जेक्ट। क्लास इज द यूजर डिफाइंड डाटा। क्लास नेम जो यूजर डिफाइंड डाटा होता है दिस कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर आर टू कॉल डिस्क्राइब क्लास। सबसे पहले हम क्लास देख लेते हैं। क्लास होती है, क्लास में ये क्लास नेम है, फील्ड है, गेटर, सेटर, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन होते हैं। इस तरीके से हम क्लास को क्लास डिफाइन कर लिया, इसमें फील्ड हो जाएगी और ये सारा होगा। क्लास एक मुकम्मल होती है जिसके अंदर कोई आगे एग्जांपल में देख लीजिए, इधर से क्लास है इसको पूरी डिफाइन करेंगे जिसमें सब कुछ डिफाइन कला होता है, जितनी हर चीज़ होती है। फील्ड भी होती है, इसमें गेटर, सेटर, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन वगैरह होते हैं। फंक्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम मजीद आगे करते जाएंगे, उसे क्लियर होता जाएगा। ऑब्जेक्ट्स भी आपको ऑलरेडी पढ़ा है। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज रियल लाइफ एंटिटी। ऑब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश में हमने पढ़ा था वैसे इधर है ह्यूमन, टेबल, कार, किसी भी चीज़ को नाम को हम उसी को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। टू टाइप कैरेक्टर, स्टेट एंड बिहेवियर is an example of car which is name, model name, price, behavior, moving, stopping. एक कार है उसके आगे फंक्शन है। The object programming is offered to define the state and behavior of object. New class constructor inheritance mean we use create new class for exiting from class the class to execute parent or super class. Inherit is the main example of ऐसी इनहेरिटेंस क्या होती है, एक फंक्शन ऑलरेडी हमने क्लास बनाई हुई है, उसके लिए आगे एक और क्लास बनानी है, तो उसके लिए इनहेरिटेंस यूज़ होता है। उसके लिए हम एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। एक्सटेंड किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्लास एक ऑलरेडी बनाई हुई है, तो नीचे हमें एक और क्लास की ज़रूरत है। ऑलरेडी एक पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट क्लास की जितनी खूबियाँ हम चाह रहे हैं कि मज़ीद क्लास ना मज़ीद एक क्लास बने, क्लास एक बनाना चाह रहे हैं एक चाइल्ड की, तो उसकी हम खूबियाँ लाना चाह रहे हैं। उसकी हमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी तो नहीं ला सकते जितनी भी चीज़ें हैं, तो हम उसे एक्सटेंड करके फिर पेरेंट क्लास की जितनी भी उसकी चीज़ें होंगी वो इसमें आ जाएंगी, चाइल्ड क्लास में आ जाएंगी। उसकी जितनी पॉलीमरिज्म क्या होता है, पॉलीमरिज्म ऑब्जेक्ट विद many form it can divide it to runtime polymorphism, compile time polymorphism. Function is the same time different behavior class and other object shape class in rectangular interface object। इनकी एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं तो तभी जा क्लियर होगा। यहाँ पे आपने नॉर्मली देखा अभी, तो इनहेरिटेंस भी देख लिया हमने नॉर्मली, तो हम आगे करके उसको तफसील से देख लेते हैं। सिंपल सा था constructors. First of all, constructor is most important in dot and flutter में। First of all, a constructor is different type of function which created the same name it the same class name। constructor जो भी है उससे फर्स्ट ऑफ ऑल लाजमी है कि जो भी कंस्ट्रक्टर बने नाम होगा वो सेम होना चाहिए फंक्शन नेम से। यूज टू क्रिएटेड, जब भी कंस्ट्रक्टर को यूज टू एनालाइज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए ये क्रिएटेड हो जाएगा। व्हेन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ऑटोमेटिकली कॉल्ड, जब भी हम एक क्लास क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड होगा। इट्स कॉल्ड सिमिलरली टू क्लास फंक्शन बट इज नो एक्सिक्यूट रिटर्न टाइम। कंस्ट्रक्टर मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टर विच यूज टू क्रिएट न्यू इंस्टेंस ऑफ क्लास।
चलो एग्जांपल देख लेते हैं, तो अभी हमें तो और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में है कि हमने एक क्लास क्रिएट की जिसका नाम हमने एक स्टूडेंट दे लिया, तो वो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एज फॉलो। ये हमने एक क्लास दे ली, स्टूडेंट नेम की क्लास ये आ गई और इसकी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। वी रिमेंबर द कंस्ट्रक्ट क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर, द कंस्ट्रक्टर क्लास नेम रिटर्न टाइप। यहाँ पे एसटीडी क्लास होगी तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। स्ट्रिंग है str int age। मैं अब तफसील से दोबारा हम इसको एग्जांपल को देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है। सबको तो ऑलरेडी पता, ये है मेन फंक्शन। ये एक और फंक्शन हमने बना लिया है जिसको हमने क्लास एक बना ली, क्लास में एक उसका नाम क्लास का दे दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तो क्लास बन गई, तो हमने पढ़ा है कि ऑलरेडी जैसे स्टूडेंट का नाम होना चाहिए वैसे हमने देखा कंस्ट्रक्टर का भी नाम होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर भी हमने ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेयरिंग कंस्ट्रक्टर, तो स्टूडेंट भी सेम, ये एक हुआ क्लास नेम और ये होगा स्टूडेंट नेम। तो इसके अंदर बॉडी होगी ब्रैकेट्स के साथ। तो हमने कितने वेरिएबल लेने हैं, तो जितने भी हमें चाहिए वेरिएबल ले लें। अगर स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग यूज़ होता है। अगर हमने इंटीजर लेने हैं, नंबर लेने हैं, तो उसके लिए इंट होगी। तो एज नंबर होते हैं तो इंट ले ली, ठीक है। 2 वेरिएबल पास कर दिए, ठीक है। तो नीचे हमने प्रिंट रिटर्न वैल्यू करवा दी, दी नेम इज़ str वेरिएबल, इसको करली ब्रैकेट्स दी नेम इज़ एज प्रिंट होंगे। फिर ये एक फंक्शन है मुकम्मल ना, तो इस फंक्शन को हमने मेन फंक्शन में कॉल करना होता है लाजमी, तभी जाके डिस्प्ले होता है। जो भी चीज़ हमने प्रिंट आउट करानी हो तो मेन फंक्शन में तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिया। स्टूडेंट क्या था, एक क्लास थी, ये यहाँ पे कॉल होगी। std कोई भी वेरिएबल एक नाम दे देना आपने, कोई भी वेरिएबल, इसका कोई इशू नहीं है, कोई भी नाम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। std इन्होंने दे दिया एग्जाम्पल से। तो यहाँ तक ये हो गया ये चीज़। तो आगे भी अपने स्टूडेंट देना है जो भी इस क्लास का नाम था, तो आगे कर ब्रैकेट्स होगी। स्ट्रिंग क्या देनी है, स्ट्रिंग देनी है, डबल ब्रैकेट या सिंगल कोट्स, इसका कोई इशू नहीं, आप सिंगल भी दे डबल भी दे सकते हैं, इसका कोई नहीं। स्ट्रिंग strn इज इक्वल टू जोन्स एंड इंट एज 26, इस तरीके से। तो प्रिंट आउट क्या होगा, ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होती हैं। कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट भी होती है, पैरामीटर भी होती है और नेम्ड होती हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ होती है, बट डिफ़ॉल्ट होती हैं जो भी आप देने जाए डिफ़ॉल्ट होती हैं। सॉरी, डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू नहीं होती, ये इसमें ब्लैंक होती है, खाली या डिफ़ॉल्ट है, मीन खाली बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे भी खाली देख लें, खाली होगी। तो नेक्स्ट आगे देखें पैरामीटराइज में हमने कौन सी एग्जांपल देखी देख लेते हैं। जो हम ऑलरेडी पैरामीटराइज देखी थी वो हमने ये वाली देखा, अभी हमने पैरामीटराइज देखी थी जो हमने अभी रीड किया, जिसमें हमने पैरामीटर हमने लगाए हुए थे। एक स्ट्रिंग थी और रिटर्न थी जॉन था, दिस नेम इज़ जॉन्स एंड एज इज़। आगे नेम कंस्ट्रक्टर क्या है। नेम कंस्ट्रक्टर वो है, नेम का यूज टू डिक्लेयर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन सिंगल क्लास। एक सिंगल क्लास में हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख लें। ये एक है, एक बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट हो गया कंस्ट्रक्टर, ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये 2 कंस्ट्रक्टर यूज़ हुए हैं, तो दोनों को मिला के एक कौन सा हो गया, पैरामीटराइज नेम कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट दोनों को ऐड करेंगे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ होंगे। यहाँ तक तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।